ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, सनातन कथा संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस माह में हर दिन का अपना विशेष महत्व है, लेकिन बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। इस दिन की कथा सुनने और सुनाने से गृहस्थ जीवन में सुख, संतान की प्राप्ति, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगण, चलिए आज बुधवार के दिन सुनते हैं भगवान गणेश की एक अनुपम और दुर्लभ कथा। चलिए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश एक साथ विराजमान थे। उस दिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवगण भी एक सभा में उपस्थित थे। सभी एक गूढ़ विषय पर चर्चा कर रहे थे। सत्य क्या है? विष्णु जी बोले, सत्य वह है जो सबको समान रूप से स्वीकार हो। ब्रह्मा जी बोले, सत्य वह है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय हो। माता पार्वती ने कहा, सत्य वह है जो प्रेम और करुणा से जुड़ा हो। सबका मत अलग अलग था। तब भगवान शिव ने कहा, सत्य को समझने और देखने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, अनुभव भी आवश्यक है। इसका रहस्य जानने के लिए किसी को धरती पर भेजा जाना चाहिए। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मुझे यह अवसर दें। मैं जाकर सत्य को खोजूंगा और उसे आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। गणेश जी पृथ्वी पर उतर आए। वे अनेक स्थानों पर गए। राजा के महलों में, साधु संतों के आश्रम में, किसानों के खेतों में, व्यापारियों के बाजार में और गरीबों की झोपड़ी में। हर जगह उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण को सत्य मानता है। किसान का सत्य था मेहनत, राजा का सत्य था न्याय, साधु का सत्य था त्याग और चोर का सत्य था भूख का अधिकार। गणेश जी सोच में पड़ गए, क्या सत्य अलग अलग होता है? उसी समय उन्हें एक गुफा में एक वृद्धा मिली जो दिव्य प्रकाश से युक्त थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह माया देवी थी। माया देवी ने गणेश जी को एक चमकदार दर्पण दिया और कहा, यह है सत्य का दर्पण। जो इसके सामने आता है उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है, ना कि वह दूसरों को दिखाना चाहता है। गणेश जी ने जब उस दर्पण में स्वयं को देखा तो उन्हें अपने अंदर ज्ञान, करुणा, बाल सुलभ विनम्रता और भोलेपन का समावेश दिखाई दिया। उन्होंने दर्पण को सभी स्थानों पर ले जाकर लोगों को दिखाया। राजा ने देखा कि उसके न्याय में कहीं न कहीं अहंकार है। साधु ने देखा कि त्याग में भी अहंकार छिपा था। व्यापारी ने देखा कि वह दान के पीछे प्रसिद्धि चाहता था। लेकिन एक गरीब वृद्ध महिला ने देखा, उसके अंदर केवल प्रेम और सेवा थी। गणेश जी समझ गए कि सत्य वह नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि जो भीतर हो और जिसे दर्पण भी छुपा न सके, वही सत्य है। वे लौटकर कैलाश गए और सबको सत्य का दर्पण दिखाया। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे गणेश, तुमने केवल सत्य को जाना नहीं, उसे महसूस किया है। आज से तुम्हें सत्य बोधक की उपाधि दी जाती है। सभी देवताओं ने गणेश जी की प्रशंसा की। तभी से उन्हें न केवल विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता, बल्कि सत्य के संरक्षक के रूप में भी जाना जाने लगा। प्रिय भक्तगण, चलिए सुनते हैं गणेश जी और सच्ची भक्ति का चमत्कार। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहाँ के लोग अत्यंत धार्मिक थे और सावन के महीने में शिव पार्वती के साथ साथ श्री गणेश जी की भी विशेष पूजा करते थे। उसी गांव में माधव नामक एक निर्धन किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। खेती भी ठीक से नहीं चलती थी और कभी कभी तो खाने को भी कुछ नहीं होता। माधव हर दिन
गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर एक ही बात कहा करता, हे गणपति बप्पा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा मन तुम्हारा है, तुमसे बड़ा कोई नहीं। हर साल की तरह सावन आया और गांव में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई। सब लोग बड़े धूमधाम से पूजा की तैयारी करने लगे। मध्यम वर्ग के लोग भी मोदक, मिठाइयाँ, फल फूल से भोग लगाने लगे। पर माधव के पास सिर्फ एक ही नारियल था। उसी से उसने भक्ति भाव से पूजा की। उसने मिट्टी से एक सुंदर गणेश प्रतिमा बनाई और सच्चे मन से पूजा शुरू की। पूजा के बाद वह बोला, हे बप्पा, मेरे पास बस यही नारियल है, इसे स्वीकार करो और कृपा करो। तभी गांव के कुछ धनी लोगों ने उसे ताना मारा, एक नारियल से पूजा करता है, बप्पा को क्या भिक्षा में बुला रखा है। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस शांत रहा। रात को चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर में रखी सुनहरी गणेश मूर्ति अचानक गायब हो गई। पूरा गांव घबरा गया। ढूंढते ढूंढते लोग माधव की झोपड़ी के पास पहुंचे और क्या देखा, मिट्टी की गणेश प्रतिमा सोने में बदल गई थी। गणेश जी स्वप्न में गांव के पुजारी को दर्शन देकर बोले, जिसने मुझे सच्चे मन से एक नारियल चढ़ाया वही मेरा प्रिय भक्त है, मैं उसी के घर रहूंगा। गांव के सभी लोग चकित रह गए। धनी लोग लज्जित हुए। उन्होंने माधव से क्षमा मांगी और मिलकर एक भव्य मंदिर बनवाया जिसमें वही मिट्टी की गणेश मूर्ति विराजित हुई। उस दिन से सावन में वहाँ एक विशेष सच्ची भक्ति गणेश उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें भक्ति को धन से ऊपर माना गया। प्रिय भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।